बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड के सभी वर्ग का यहाँ पर एग्जाम स्थगित कर दिया गया। जो यहाँ पर 5 अप्रैल 2024 को उच्च माध्यमिक शिक्षकों का यहाँ पर एग्जाम होना था, तो उसको भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो स्थगित कर दिया गया। साथ ही में यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड के सभी वर्ग के यहाँ पर शिक्षकों का एग्जाम कब तक होगा, संभावित तिथि को लेकर आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। और ऊपर वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पेपर लीक को लेकर बोला गया है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर लीक मामला है, तो इसमें यूपी के कई शहरों में यहाँ पर छापे जो है पड़े हैं। यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक मामले में यूपी के भी कई जिले में जो है आपका इस तरीके से पेपर लीक यहाँ पर आपका हुआ है और आंसर के यहाँ पर रटवाए गए हैं। आपने देखा था सिर्फ आपका वाराणसी जिले का ही नाम था, लेकिन अब यहाँ पर आपके इलाहाबाद का भी नाम आ रहा है। यानी इलाहाबाद में भी आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर यहाँ पर लीक हुआ है और आंसर के रटवाए गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर लखनऊ का भी नाम है और उसके अलावा यूपी के कई अन्य जिले भी हैं जहाँ पर इस तरीके से आंसर वगैरह रटवाने के बाद इन सभी शिक्षकों को पेपर जो है वो मतलब ये लोग पेपर दे भी चुके और यहाँ पर किसी को भनक भी नहीं लगा कि वहाँ से पेपर इस तरीके से लीक हुआ है और वहाँ से अभ्यर्थी इस तरीके से आंसर की वगैरह रटने के बाद वो लोग यहाँ पर पेपर जो है वो दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर झारखंड के कई अन्य शहरों में मतलब झारखंड के कई अन्य जिले में भी अभी जो है आपका छापेमारी यहाँ पर पड़ा है। तो कुछ दिन में यहाँ पर और जिले का जो है आपको नाम जो है वो देखने को मिलेगा कि वहाँ से पेपर लीक हुआ और वहाँ से अभ्यर्थी पेपर जो है वो दे भी दिए और किसी को यहाँ पर थोड़ा सा भनक तक भी जो है आपका नहीं लगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आर्थिक अपराध इकाई का यहाँ पर नंबर जो है आपका दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि ये पेपर चीटिंग किए हैं, इस तरीके से चीटिंग किए हैं, तो आप इनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई सबूत या फिर कोई उस तरीके का साक्ष्य हो या फिर आपको पेपर लीक वगैरह को लेकर कोई आपको सूचना देना हो तो आर्थिक अपराध इकाई का ये आपका नंबर है और यहाँ पर मेल आईडी जो है आपका दिया गया है, तो आप इससे जो है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करें आपके जो आपके री एग्जाम को लेकर है कि कब तक आपका यहाँ पर री एग्जाम आपका होगा, और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई का यहाँ पर टोल फ्री नंबर जो है आपका जारी किया गया, जो कि ऊपर हमने आपको जो है वो दिखाया। और यहाँ पर यूपी में मतलब यूपी में जो आपके लिंक है यहाँ पर जो है आपके टीआरई थर्ड पेपर का यहाँ पर जो है आपका जुड़ा हुआ है, ये आपका कोई उतना खास यहाँ पर नहीं है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके संभावित तिथि को लेकर बोला गया, उसके ऊपर यहाँ पर आपका बोला गया कि 5 अप्रैल को जो यहाँ पर आपके उच्च माध्यमिक शिक्षकों का यहाँ पर एग्जाम आपका होने वाला था, तो उसको भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है आपका स्थगित जो है कर दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे री एग्जाम को लेकर कि कब तक यहाँ पर आपका री एग्जाम होगा, तो हालांकि बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली अभी तक आपका नहीं बताया गया कि कब तक आपका री एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर आपका संभावित तिथि बीपीएससी ऑफिस से यहाँ पर है कि ये जो आपका जांच चल रहा है यानी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से टीआरई थर्ड पेपर लीक मामले को लेकर जो आपका जांच चल रहा है, जांच यहाँ पर होने के बाद ही यहाँ पर जो आपका परीक्षा है वो आपका यहाँ पर टीआरई थर्ड का होगा। सभी वर्ग का, चाहे आपका प्राथमिक का हो या फिर माध्यमिक का हो या फिर उच्च माध्यमिक का हो या फिर आपके यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 का है, यानी सभी पेपर यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड की जो यहाँ पर आपकी वैकेंसी है उनमें यहाँ पर सभी लोगों का एग्जाम जब यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कंप्लीट आपका कर लिया जाएगा और पूरा यहाँ पर पेपर लीक जो आपका मामला है वो आपका मामला यहाँ पर सामने आ जाएगा किस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो उसके बाद ही यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है वो आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला है तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से उस प्रिंटिंग प्रेस को भी बदला जाएगा और नया जो आपका प्रिंटिंग प्रेस होगा जहाँ से आपका पेपर छपेगा तो वहाँ पर भी देखा जाएगा कि वहाँ पर कोई दूसरा तो आपका पेपर लीक नहीं हुआ है। क्योंकि आपने देखा था कि कई अन्य भी जो आपके प्रिंटिंग प्रेस हैं, चाहे आपका गुजरात में छपे या फिर कोलकाता में छपे या फिर कई अन्य स्थान पे भी छपे, तो वहाँ से भी कोई दूसरे पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था। तो यहाँ पर अब बीपीएससी की तरफ से वहीं आपका यहाँ पर जो है वो चेंज किया जाएगा कि अब जो दूसरा प्रिंटिंग प्रेस है वो आपका यहाँ पर देखा जाएगा और उसके साथ ही जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है इनकी तरफ से जाँच आपका टीआरई थर्ड का कंप्लीट कर लिया जाएगा पेपर लीक मामले को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एग्जाम होगा बीपीएससी टीआरई थर्ड का सभी शिक्षकों का जिनका री एग्जाम है और बाकी जिनका फ्रेश था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर आप लोग का एग्जाम होगा ये जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही होगा, जो कि लोकसभा इलेक्शन में जो आपका 7वां चरण का एग्जाम 7वां चरण का जो आपका वोटिंग है वो आपका 1 जून 2024 को है। तो 1 जून 2024 के बाद ही आप यहाँ पर मानिएगा कि जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है तो वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से कंडक्ट जो है करा जाएगा। अब इसमें देखिए सभी शिक्षकों को अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पर मौका जो है मिल चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा अप्रैल और पूरा मई आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है, यानी 1 जून 2024 को आपका 7वां फेज का आपका इलेक्शन है, तो उसके बाद ही यहाँ पर होगा। तो 2 महीने यानी 60 दिन आपके पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में समय जो है बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी भी जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप पेपर देने नहीं गए थे प्राथमिक और जूनियर का, तो आपके पास भी यहाँ पर जो है वो 60 दिन का यानी 2 महीने का समय बचा है, तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो तैयारी कर सकते हैं। लोकसभा
इलेक्शन के बाद ही इसका जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है सभी वर्ग के शिक्षकों का, तो वो आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए सही भी है, नॉर्मल सी बात है, यदि इसी बीच में आपके हड़बड़ाहट में या फिर उस तरीके से आपके यहाँ पर एग्जाम आपके कराए जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जिस तरीके से आपका प्राथमिक और जूनियर में यहाँ पर जो पेपर लीक गिरोह हैं वो लोग इस तरीके से पेपर लीक किए हैं, तो उनका पूरा ध्यान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी होगा। तो इसलिए और पता चले कि इसी बीच में बीपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए और फिर वहीं आपका हल हो जाए, तो फिर इसमें बीपीएससी का भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका भी दिक्कत होगा कि जो आपका आयोग है, आयोग के माध्यम से पेपर आपका लीक हो जा रहा है इस तरीके से, और जो अभ्यर्थी होंगे अभ्यर्थियों को भी इतना काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि कहीं के भी हों, चाहे आप बिहार के हों या फिर आप अदर स्टेट के हों, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दूर जो है आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से परेशानी होता है, पैसा वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है। तो नॉर्मल सी बात है, आर्थिक अपराध इकाई को यहाँ पर जाँच कम समय में और सही तरीके से अच्छे से कर लेना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम जो है कंडक्ट कराना चाहिए। और संभवतः यही भी है कि आपका जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद ही यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, क्योंकि वो भी जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं वो लोग भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं जांच में लगेंगे, और उसके साथ ही जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है तो लोकसभा इलेक्शन में पुलिसकर्मियों की भी यहाँ पर ड्यूटी जो है आपकी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपका यहाँ पर कन्फर्म है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आप लोग का जो है वो बीपीएससी की तरफ से आपका कंडक्ट जो है कराया जाएगा। तो अभी के लिए तो इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट आते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।